आप अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आपको मिलने चाहिए थे, जो आप पाना चाहते थे, तो उसका एक बहुत ही मेजर रीजन होता है कि आपके जो मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं उसके पीछे आपकी कोई एक सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मार्केटिंग के पीछे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं होती तब तक उसके रिजल्ट्स मिल पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 वेरी इजी स्टेप्स जिससे आप क्रिएट कर पाएंगे एक सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और अपने जो मार्केटिंग एफर्ट्स है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप होता है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना। आप पूछिए अपने आप से कि आप जो इतनी मेहनत करेंगे मार्केटिंग में उससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, ज्यादा लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कुछ और। क्योंकि जब आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने गोल की तभी आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाते हैं उसे अचीव करने की। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन कारपेट का स्टोर है, तो आपका गोल हो सकता है अगले 6 मंथ्स में अपनी रेवेन्यू को 20% से इंक्रीज करना। तो इसी तरह सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग गोल सेट करना है ताकि आप उसकी तरफ मेहनत कर सके उसे अचीव करने के लिए। स्टेप नंबर 2, नो योर टारगेट ऑडियंस। अपने टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा क्रूशियल है एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए। आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनके पेन पॉइंट्स, उनकी जरूरतें, उनके नीड्स, उनके वांट्स क्या क्या है। जब आपके पास इन चीजों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है तभी आप अपने मैसेजिंग और कंटेंट को डेवलप कर पाते हैं इन अ वे कि वो आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और उन्हें मोटिवेट करे पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए आपके बिजनेस की ओर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फिटनेस कोच हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है विमेन इन देयर 30s जो अपना वेट लूज करना चाहती है। तो जब आप जानते हैं कि ये आपका टारगेट ऑडियंस है उसके बाद ही आप समझ पाते हैं कि आपको अपने कंटेंट में क्या इंक्लूड करना है जो इनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करे और इन्हें सोल्यूशंस ऑफर करे। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अब आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन वो चीज है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है और स्पेशल बनाती है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे सिमिलर बिजनेसेस आपके जैसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन वो चीज है, वो रीजन बनेगी कि आपके कस्टमर्स, आपकी टारगेट ऑडियंस आपको क्यों चूज करेगी बाकियों के ऊपर। इसीलिए आपको अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करना है और अपने कस्टमर्स के साथ, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफी शॉप चलाते हैं तो हो सकता है आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है कि आप अपने बीन्स को, कॉफी बीन्स को खुद से ग्रो करते हैं इन एन ऑर्गेनिक मैनर और खुद से ही रोस्ट करते हैं। अब आप एक यूनिक, इस वे में एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को जो बाकी कॉफी शॉप्स नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी अपना बिजनेस का यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई करना है और अपने कंज्यूमर्स के साथ बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना है अपने कंटेंट में। स्टेप नंबर 4, चूज योर मार्केटिंग चैनल्स। अब जो आपने अपनी गोल्स को, टारगेट ऑडियंस और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई कर लिया है, देन इट्स टाइम टू चूज द मार्केटिंग चैनल्स जिसके थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। इस डिजिटल एरा में हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हैं, पर आपको सिर्फ उन चैनल्स पे फोकस करना है जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है और जो प्लेटफॉर्म्स आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फैशन ब्रांड है जो जेन जी कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक को चूज कर सकते हैं क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा इस प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मिलेनियल्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ईमेल मार्केटिंग और फेसबुक ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ कंटेंट प्लान। नाउ कंटेंट इज द कोर ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि आप कंटेंट के थ्रू ही तो अपने टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इसीलिए आपको एक कंटेंट प्लान क्रिएट करना है जो कि आपके गोल्स और आपके टारगेट ऑडियंस दोनों के साथ अलाइन करता है। प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है तो आप अपने कंटेंट में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स शोकेस कर सकते हैं, स्टाइलिंग टिप्स ऑफर कर सकते हैं, अपने सेल्स एंड डिस्काउंट्स को प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप फैशन ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। इसी तरह आपको भी अपने बिजनेस के लिए कंटेंट प्लान क्रिएट करना है विच इंक्लूड्स कंटेंट जो आपके टारगेट ऑडियंस को पसंद आएगी, जो उनकी जरूरतों पे और उनके पेन पॉइंट्स पे फोकस करेगी। स्टेप नंबर 6 एंड द फाइनल स्टेप is to execute your strategy and track your results.
सिर्फ अपने गोल्स को, टारगेट ऑडियंस, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, मार्केटिंग चैनल्स एंड कंटेंट प्लान को समझ लेना काफी नहीं है। अब आपको इस पर एक्शन लेना है, क्योंकि आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, जब आप उस पर एक्शन लेंगे तभी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए अब आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना कंटेंट बनाना है और अपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने हैं। साथ ही साथ आपको अपने रिजल्ट्स ट्रैक करते रहने हैं कि आपका मार्केटिंग कैंपेन्स और कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि क्या चीजें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रही हैं और किन चीजों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने से, चेंज करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ कि इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बहुत ही सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाएंगे अपने बिजनेस को ग्रो एंड प्रमोट करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।